हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर स्टडी रश्मि रतूड़ी। आज हम एनटीए यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। प्रीवियस लेसन में मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा और इसमें कौन से दो टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, फंडामेंटल्स और एक्सटेंडेड। ठीक है, आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा? जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसमें हमने बताया था रिलेशन का मतलब यहाँ पर किसके ऊपर किसकी बात कर रहे हैं हम, टेबल की। जब हम टेबल्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, इसमें दो टाइप के ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे। एक होता है फंडामेंटल्स ऑपरेटर, दूसरा था एक्सटेंडेड ऑपरेटर। तो फंडामेंटल ऑपरेटर्स में हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, एक होते हैं बाइनरी कैटेगरी में और दूसरे होते हैं यूनरी कैटेगरी में। मैंने आपको बताया था बाइनरी वो होते हैं जिसमें हम ओनली वन टेबल का यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ, बेसिकली टू परफॉर्म द ऑपरेशन। अगर हम एक टेबल का यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियसली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टेबल को यहाँ पर क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट रिलेशन। क्या कहलाता है हमारा, रिलेशन। अगर हम एक टेबल यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर। और जब हम दो टेबल्स यूज़ करेंगे और उससे हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम बात करें फंडामेंटल ऑपरेटर। तो फंडामेंटल ऑपरेटर्स में कई ऑपरेटर्स होंगे जो हमारे बाइनरी होंगे और कई ऑपरेटर्स होंगे हमारे यूनरी ऑपरेटर। तो आज जो हम दो ऑपरेटर करने वाले हैं, दैट इज सेलेक्ट और प्रोजेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। सेलेक्ट के लिए हम सिग्मा साइन यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए हम पाई का साइन का यूज़ करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो सेलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हम रिलेशनल अलजेब्रा में यूज़ करें, यानी हम टेबल के ऊपर परफॉर्म करेंगे। और ये किस टाइप के होंगे, ये हमारे होते हैं यूनरी। तो यूनरी का मतलब क्या है हमारा, यूनरी का मतलब हमारा है कि हम इसमें कितने टेबल को यूज़ करेंगे, वी यूज़ ओनली वन टेबल टू परफॉर्म दिस टू ऑपरेशंस, और वी कैन से टू ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन वन टेबल। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेलेक्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा यूज़ किया जाता है टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज। किसी टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज यानी जो डेटा हमारा है, उस डेटा को अगर हमें उस टेबल से निकालना है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कंडीशन, तो हम कौन सा वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वी यूज़ सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑपरेटर बेसिकली हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और उस कंडीशन के बेसिस पे वो हमारा डेटा रिट्रीव करके हमें शो करवाएगा। अब जब हम कंडीशन देंगे तो कंडीशन के अंदर हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, वो कौन से हो सकते हैं, कंपैरिजन और लॉजिकल। कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सारे क्या है हमारे कंपैरिजन, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, एंड तब काम करता है जब आपकी दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। और कब काम करता है, जब दोनों ही कंडीशन आपकी अलग अलग स्पेसिफिकली ट्रू होनी चाहिए। एंड नॉट इज़ अ रिवर्स ऑफ जो भी हमने वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्टूडेंट के घर में कॉल करना है, बट उसके मार्क्स भी कम होने चाहिए और साथ साथ जो है उसकी जो परसेंटेज है वो भी कम होनी चाहिए। तो उस केस में दोनों कंडीशन में एक साथ देख रही हूँ, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि उसके मार्क्स कम हो चाहे उसकी अटेंडेंस कम हो, मुझे उसके घर में कॉल करनी है, तो मैं दोनों कंडीशंस को अलग अलग चेक कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ और ऑपरेटर। वहाँ पे हम कौन सा वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और। तो ये हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सेलेक्ट के साथ। तो इसका नोटेशन, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सिग्मा, फिर क्या आती है आपकी कंडीशंस, और देन उसके बाद क्या आता है आपका रिलेशन का नाम यानी टेबल का नाम। ठीक है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे है टपल्स। ठीक है, अब इन टपल्स में से अगर हमें डेटा सेलेक्ट करके निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो डेटा निकालना है जिसका कि प्रोडक्ट नेम जो है वो मॉनिटर है, यहाँ हमें जिसका प्राइस जो है वो 1000 से कम है, तो उस केस में हम कौन सा वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वी यूज़ सेलेक्ट ऑपरेटर। ओके, तो इस एग्जांपल करते हैं, जैसे हमें एक क्वेरी लिखनी थी, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिटेल ऑफ द टेबल प्रोडक्ट हुज प्राइस इज लेस देन 3000। तो अब हमें प्राइस जो है वो 3000 से कम होना चाहिए, हमें ऐसा डेटा निकाला। तो हमारे पास ये टेबल था। ठीक है, अब इसमें 3000 से कम, यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 3000 से कम यहाँ पे हमारी क्या क्या वैल्यू होगी, हमारी होगी इसमें 1200, 1000 और 2000। ठीक है, तो हम इसको इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम कौन सा साइन लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या हम लिखेंगे, प्राइस, प्राइस इज लेस देन क्या है, कंडीशन हमारी 3000, और यहाँ पर आता है रिलेशन यानी टेबल का नाम, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है,
तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये 3 रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिटेल ऑफ द टेबल प्रोडक्ट हुज प्राइस इज लेस देन 3000 एंड प्रोडक्ट नेम इज पेन ड्राइव। तो हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा प्राइस इज लेस देन 3000 एंड, अब एंड ऑपरेटर क्यों यूँ बोला है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम हमारा होना चाहिए पेन ड्राइव, और किसके बाद क्या आएगा हमारा टेबल का नेम, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, किसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, टू फाइंड अ क्वेरी ऑफ डिटेल, जब हमें दो कंडीशन देनी। अगर मैं कहती कि लेस देन 3000 हो तो भी दिखा दे, और पेन ड्राइव जो है प्रोडक्ट नेम पेन ड्राइव हो तो भी दिखा दे, तो अगर मैं यहाँ और लगाती तो और में वो क्या करता, और में हमें ये मुझे ये रिजल्ट भी देता, ये रिजल्ट भी देता और ये रिजल्ट भी देता। क्यों, क्योंकि उसको 3000 से लेस ये तीनों वैल्यू मिल रही हैं, इसको उसने अलग देखना है, इसको उसने अलग देखना है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आगे वाले सेशंस में करवाऊंगी, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर होता है दैट इज प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमारे पास एक टेबल थे, अगर हम प्रीवियस वाले में देखें तो हमें प्रोडक्ट नेम भी मिल रहा था, प्राइस भी मिल रहा था, और प्रोडक्ट आईडी भी मिल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस चाहिए। तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, पाई का। तो पाई कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू जितने भी कॉलम्स है, और उसके बाद क्या आएगा आपका रिलेशन यानी टेबल का नेम, ठीक है। जैसे राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट। अब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम प्राइस, अब मुझे सिर्फ रिजल्ट में क्या देखना है, प्रोडक्ट नेम और प्राइस देखना है, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, तो उस केस में हमने क्या लिखा, पाई पहले कॉलम का नेम कॉमा दूसरे कॉलम का नेम और उसके बाद प्रोडक्ट। अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए होता देन पाई प्रोडक्ट आईडी ब्रैकेट में टेबल का नेम, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेरी थी। पाई हमेशा यूज़ किया जाता है टू सेलेक्ट द कॉलम्स, और सिग्मा हमेशा यूज़ किया जाता है टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज। अब अगर मैं आपको एक क्वेरी बोलती हूँ कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम और प्राइस, अब हमें प्रोडक्ट नेम और प्राइस भी चाहिए, बट उसका चाहिए जिसका की जो प्राइस है वो लेस देन 1500 हो। तो अब हमने दोनों चीज़ें दी है, अब इससे ये जो है ये हमें किससे मिलेगा, ये मिलेगा हमें पाई से, और ये जो है कंडीशन लगानी है वो किससे मिलेगी हमको, सिग्मा से। तो हमेशा एक रूल ध्यान रखना है कि पहले हम पाई का यूज़ करते हैं और फिर सिग्मा का, ठीक है। तो पाई पहले कौन कौन से कॉलम चाहिए हमें, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, फिर ब्रैकेट सिग्मा, सिग्मा प्राइस क्या होना चाहिए, लेस देन 3000, और टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोडक्ट टेबल में जाएगा और ये उनको फाइंड करेगा जिनका की प्राइस जो है वो लेस देन कितना है आपका 3000, तो उसे ये 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब ये 3 उसको सारे मिल गए, प्रोडक्ट आईडी भी, प्रोडक्ट नेम भी और प्राइस भी, लेकिन उसमें से उसको कौन सा चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। तो रिजल्ट में जो हमें शो होगा वो सिर्फ हमें इतना डेटा शो होगा इसके अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रिलेशनल अलजेब्रा है ना वो हम बेसिकली डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको अगर हमें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हमें एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट हम इसको इसकी जो हमने ये डिज़ाइन करा है इसको हम क्वेरी में कन्वर्ट करके जो है वो हम यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा सिंपल तरीका था, इसमें मैंने दोनों का यूज़ कर लिया, सिग्मा को भी और पाई को भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेरी और है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम द टेबल हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 1500। तो पाई, ठीक है, पाई प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस। अब हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए था और प्राइस चाहिए था, ठीक है। कंडीशन क्या लगानी है कि प्राइस ग्रेटर देन, तो प्राइस ग्रेटर देन 1500 होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 1500 से ग्रेटर कौन सा है, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, मॉनिटर और कीबोर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। यानी पहले वो यहाँ जाएगा, प्रोडक्ट टेबल में से प्राइस फाइंड करेगा जिसका कि 1500 से या 1500 से ज़्यादा है, तो ये दोनों मिले, उसके ये सारा रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन उसमें से मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, तो वो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्राइस शो करवा देगा, ओके। सिमिलरली अगर मुझे दो कंडीशन दे रखी होती तो कैसे लिखते हैं, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम द टेबल हुज प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन 1500 एंड प्रोडक्ट नेम इज माउस। तो कंडीशन सिग्मा प्राइस लेस देन 1500 एंड क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, माउस, ठीक है। यहाँ पे कौन से टेबल से लेंगे, प्रोडक्ट, और ये जो रिजल्ट हमारा फाइंड होकर आएगा, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, यानी हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया पूरा का पूरा, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करवाना है, कौन से कॉलम शो करवाने हैं, हमें शो करवाना है प्रोडक्ट नेम और प्राइस, ठीक है। तो रिजल्ट में ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड हमने यूज़ किया है क्योंकि हम दोनों कंडीशन को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
Please like and subscribe my channel. We are study Rashmi Raturi for better education. Thank you so much.